दोस्तों ये है वेस्टिंगहाउस का क्वांटम सीरीज 55 इंच का लेटेस्ट 2023 का मॉडल। इस वीडियो में हम करेंगे इसका एक अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। 28,999 रुपये। दोस्तों ये है इस 55 इंच टीवी की कीमत, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइस समझा जा सकता है, माना जा सकता है, और मैं तो कहूँगा है, बिकॉज इस प्राइस में 55 इंच का टीवी विद अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी, मैंने इस टीवी को टेस्ट किया है और मुझे इसकी पिक्चर क्वालिटी एक 30-35 हज़ार रुपये की 40 हज़ार रुपये की टीवी के बराबर ही लगी। ऐसा खास डिफरेंस मैं तो महसूस नहीं कर पाया। तो बहुत ही अच्छा टीवी है, मेटल स्टैंड के साथ आता है, अमेजिंग बेजललेस डिज़ाइन है, ऑडियो क्वालिटी भी बहुत सही है। आपको वीडियो में आगे जाके बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि वीडियोस बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो आप एक लाइक कर सकते हैं, इट विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बट अगर सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइक जरूर करके जाना। यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक कर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, और भी वेस्टिंगहाउस की लिंक डाल दूंगा मैं, वहाँ से आप जाके इसको खरीद भी सकते हैं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, पील्स करते हैं, और इसकी इनबॉक्स एसेसरीज देखेंगे क्या मिलता है, और इसका इंस्टॉलेशन करते हैं, स्क्रूज कसेंगे, सब कुछ आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों एक बार बॉक्स की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है वेस्टिंगहाउस और इंटीग्रेशन विद गूगल असिस्टेंट, करेक्ट का प्रोसेसर, कनेक्ट विद स्मार्ट डिवाइसेस, कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट। बीच में लिखा हुआ है एंड्रॉइड टीवी, कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं जैसे कि 4K HDR10 का सपोर्ट है इसमें, 6000 ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्वियसली प्ले स्टोर है, 40 वॉट का साउंड आउटपुट है, इनबिल्ट वाईफाई है, ब्लूटूथ है, गूगल प्ले, क्रोमकास्ट बिल्ट इन, 3000 प्लस कंपेटेबल डिवाइसेज एंड गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट है। नीचे लिखा हुआ 5 लाख प्लस कंटेंट, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, सोनी लिव, जीनी, हॉटस्टार, MX प्लेयर, कुछ ऐप्स के नाम लिखे हुए हैं। टॉप पे लिखा हुआ मॉडल नंबर WH55PU80। फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इनबॉक्स एक्सेसरी की बात करें तो आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल, मेटालिक स्टैंड, बहुत सॉलिड लग रहा है वैसे तो देखने में। उसके बाद मिलता है आपको एक वारंटी कार्ड, जो कि वारंटी क्लेम करने में काम आएगा। वैसे आजकल सारा कुछ काम ऑनलाइन हो जाता है। उसके बाद मिलती है आपको AV to RC केबल, अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन का सेट टॉप बॉक्स यूज़ करते हैं तो कनेक्ट करने के लिए। फिर मिलती हैं 2 AAA बैटरीज, और लास्ट में मिलता है रिमोट काफ़ी सिमिलर लग रहा है जो आजकल गूगल टीवीज़ में आ रहा है। गूगल टीवी और एंड्रॉइड टीवी लगभग सिमिलर से रिमोट देने लगी हैं। ऊपर आपको पावर बटन, आई बटन, एक बुक का बटन और है, इसमें इनपुट का बटन भी मिल जाता है, डी पैड मिल जाता है, बैक, होम, वॉल्यूम प्लस माइनस, सब कुछ मिल जा रहा है। हॉट कीज़ की बात करें तो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और गूगल प्ले की हॉट कीज़ भी आपको इसमें देखने को मिल जा रही हैं, तो प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। नीचे की साइड आपको वेस्टिंगहाउस का लोगो भी मिल जाता है, पीछे नॉर्मल साइड बढ़िया रिमोट है, कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें। पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको मिल जाता है एक एंटीना पोर्ट, उसके बाद में मिल जाता है आपको 2 USB के पोर्ट, 3 मिल जाते हैं आपको HDMI के पोर्ट, एक मिल जाता है आपको SPDIF आउट, और एक मिल जाता है लैन पोर्ट। सफिशिएंट पोर्ट्स हैं, आपको पोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 3 HDMI कभी यूज़ भी नहीं होते, मोस्टली आप 2 मैक्सिमम यूज़ करोगे मेरे हिसाब से, बट आप एक हाई यूज़र हो, टेक्निकल यूज़र हो तो आप मे भी 3 यूज़ कर लो, बट मैक्सिमम 2 ही यूज़ होते हैं, तो पोर्ट्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो वैसे तो बहुत छोटी सी चीज़ है ये डिटैचेबल पावर केबल, बट लोगों को बहुत बड़े बड़े काम कर जाती है कई बार। अगर आपकी डिटैचेबल पावर केबल ख़राब होती है तो आप 200 रुपये की केबल नहीं ला के खरीद के इसमें लगा सकते हो, बट कई बार टीवी में इनबिल्ट केबल होती है जो कि बहुत गलत होती है मेरे हिसाब से। ये छोटी सी चीज़ है, ये आपको सब टीवी में देना चाहिए। वेस्टिंगहाउस ने दिया है, ये काम बहुत अच्छा किया है। डिटैचेबल पावर कोड हर टीवी में होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर ये ख़राब होती है तो पूरी टीवी खोलनी पड़ जाती है सेट करने के लिए।
तो आई होप आपको एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। लेट्स टॉक अबाउट वारंटी ऑफ दिस टीवी। 1 साल की इसमें आपको वारंटी मिलती है, बट आप चाहोगे कि इसकी वारंटी को आप 5 साल तक एक्सटेंड करो, बिकॉज कुछ लोगों को ट्रस्ट इशूज़ हो जाता है ब्रांड्स में। तो यहाँ पे 5 साल की आप वारंटी एक्सटेंड कर सकते हो गो वारंटी के जरिए। गो वारंटी करता क्या है, किसी भी टीवी की वारंटी को 4 साल तक बढ़ा देता है। तो 1 साल की तो आपको मिलती है, 4 साल की बढ़ के 5 साल तक की हो जाएगी। उसके बाद आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको गो वारंटी को कॉल करना है। गो वारंटी आपको फ्री होम रिपेयर सर्विस देंगे और ऑफिशियल सर्विस सेंटर से ही आपकी टीवी ठीक होके आएगी। आपका काम खत्म है, बस एक बार गो वारंटी ले ली। तो आप इसे प्लीज़ 100-200 रुपये वाली सस्ती वारंटी से कंपेयर करने की कोशिश भी मत करना। दिस इज़ बहुत हाई क्लास और आफ्टर सेल सर्विस पे ध्यान देने वाली वारंटी है। और एक और चीज़, ये एयर कंडीशनर, होम अप्लायंसेज, रेफ्रिजरेटर, हर चीज़ की वारंटी को एक्शन कर सकते हैं। इंश्योरेंस को भी बड़ा इंश्योरेंस भी देते हैं ये अपने आप प्रोडक्ट्स के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं इनके बारे में। फ़ोन की वारंटी भी बढ़ाते हैं, तो एक बार चेकआउट कर लो, अपने हिसाब से सही डिसीजन लेना कि क्या वारंटी कितने साल तक बढ़ानी चाहिए। चेकआउट इन द डिस्क्रिप्शन अबाउट गो वारंटी। लेट्स टॉक अबाउट पील करेंगे। पील करने के बाद इसका इनिशियल सेटअप करेंगे। रिमोट के बारे में तो मैंने बता दिया, इट्स जस्ट अमेजिंग रिमोट है। पिक्चर क्वालिटी और यूजर इंटरफेस और ऑडियो क्वालिटी के बारे में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। लेट्स हैव सम पील्स। तो यहाँ पर टीवी को मैंने सेटअप कर लिया है और टीवी बिल्कुल भी वॉबल नहीं कर रही है, बहुत कम वॉबल कर रही है। अगर कर भी रही है तो टीवी को स्विच से कनेक्ट कर लिया है, लाइट जल गई है, रिमोट से ऑन करते हैं। दिस इज़ अ फर्स्ट टाइम सेटिंग अप दिस टीवी, वेस्टिंगहाउस क्वांटम सीरीज़ वाला टीवी। ओके, टीवी को जब सेटअप करते हैं एंड्रॉयड टीवी की सेटअप में, आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी होती हैं कि आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है और अपनी जीमेल या गूगल आईडी से लॉगिन करना है। 2 ही चीज़ें तो कर लेते हैं। और इसका एक सिंपल सेटअप भी है। अगर आप रिमोट से सब चीज़ें पासवर्ड वगैरह टैप नहीं करना चाहते वाईफाई का या जीमेल का, तो आप अपने फ़ोन में कह सकते हैं कि ओके गूगल सेटअप माई डिवाइस, तो वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन की स्क्रीन पर सेटअप करवा देगा आपकी टीवी को ईजिली। तो यहाँ पर मैंने टीवी को सेटअप कर लिया है और सभी ऐप्स में लॉगिन भी कर लिया है। टीवी सेटअप करने मैंने आपको पहले ही बताया, जीमेल आईडी एंड वाईफाई, दीज आर द 2 थिंग्स जो आपको करनी होती हैं। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, एक चीज़ मुझे बुरी लगी कि यूज़र इंटरफेस एंड्रॉयड 10 पर काम कर रहा है। एंड्रॉयड है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। बुरी चीज़ ये है कि इसमें आपको बहुत सारे ब्लोटवेयर्स मिलते हैं, जैसे कि कास्ट प्ले टीवी, इमैनुअल, फेसबुक वॉच, लर्न की, कीबोर्ड प्रो, प्ले गेम तो ठीक है, QJY ब्राउज़र, ये सब तो मैंने बाकी के ऐप्स मैंने खुद इंस्टॉल किए हैं, तो आप उनको होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं। इट्स प्रीटी सिंपल। जियो सिनेमा इसमें ऑब्वियसली डाला है मैंने, पहले से डला नहीं आया था, बट हाँ काफ़ी सारे ब्लोटवेयर्स डले आते हैं, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्राइस में तो सस्ता हो जाता है ऑब्वियसली। पर इतना 55 इंच का टीवी है, 28,999 में आ रहा है, तो समहाउ वेस्टिंगहाउस को पैसे तो गिराने हैं ना, तो वो ब्लोटवेयर से लेके गिरा देते हैं प्राइस को। ठीक है, हमारे लिए तो फ़ायदा ही है। इन ऐप्स को आप इंस्टॉल कर दो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। अब जो ऐप्स हैं इनमें से कौन कौन से काम के मैं आपको बताता हूँ। जैसे ब्लूटूथ ऑडियो वाला काम का है, इसमें आपको 40 वॉट के स्पीकर्स दिए गए हैं, तो आप इसके ब्लूटूथ को इसके स्पीकर्स को एज अ ब्लूटूथ स्पीकर काम कर सकते हो और इसके एक ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हो, वो तो है ही है। तो ट्रांसमीटर मोड एंड रिसीवर मोड, 2 मोड आपको इसमें मिल जाते हैं। इसमें 40 वाट के स्पीकर दिए गए हैं जो कि बताते हैं कि इसमें डॉल्बी का MS12 का डिकोडर लगा हुआ है, जो कि बहुत बेटर चैनल सेपरेशन करता है, जिससे कि और अच्छा ऑडियो में आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो भैया स्पीकर्स की तरह तो यूज़ करने ही वाले हो आप इसको। यूज़र इंटरफेस अब तक बहुत बढ़िया लग रहा है और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई है। असिस्टेंट वर्क्स फाइन एंड पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ी सी और चीज़ें बताएंगे कि HDR10 ये सपोर्ट करता है कि HDR परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। डॉल्बी विजन मिसिंग है, बट एट दिस प्राइस आई डोंट एक्सपेक्ट डॉल्बी विजन, सच कहूँ तो। लेट्स चेक द वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। तो ये एक सीन चलाया मैंने लोनली एस्ट्रोनॉट वाला। यू कैन सी दैट इट्स लुक्स अमेजिंग। तो यार मेरे को ना कुछ ज़्यादा ही फैसिनेटेड रहता हूँ मैं टीवियों से, और अच्छे टीवियों से बहुत ज़्यादा। आई अंडरस्टैंड ये बहुत ही ज़्यादा हाई बिट्रेट कंटेंट में यूएसबी में चला रहा हूँ, स्ट्रीमिंग में आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो सकता है, बट बिलीव मी पिक्चर क्वालिटी लुक्स सॉलिड। मतलब अगर मुझे कोई कहेगा कि भैया ये इसके वेस्टिंगहाउस पे मतलब ब्लैक टेप लगा दिया, वो उनसे कहे कि भैया ये कोई 40-50 हज़ार रुपये का टीवी है, आई विल बिलीव इट, बिकॉज हाँ पिक्चर क्वालिटी बहुत सॉलिड है। बाकी जो कंपैरिजन वाले टीवी आते हैं उनके बराबर है या फिर उनसे ज़्यादा ही है।
इट लुक्स डोप। इसमें आपको MEMC का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो आपका मोशन ब्लर जो रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। स्किन टोन्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, जो नेचुरल टोन्स दिखाने, नेचुरल कलर्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। आउट ऑफ द बॉक्स है, मैंने कुछ भी पिक्चर क्वालिटी में छेड़ा नहीं है। नेचुरल कलर टोन्स दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे कलरफुल लग रहा है। आई टोटली वॉच इट, अगर मुझे इसमें देखना है तो। बहुत सही एक्सपीरियंस मिल रहा है। बिलीव मी, बहुत दिन हो गए हैं मैंने कोई 55 इंच का ढंग का TV मैंने किए हैं एक दो, बट पिक्चर क्वालिटी इसमें मुझे बहुत मस्त लग रही है। ये आप Mercedes AMG देख लो, क्या मस्त है। कंट्रास्ट आप देखोगे वही डीपेस्ट ब्लैक, ब्राइटेस्ट वाइट, मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। कलर्स बहुत मस्त है। आप कलर्स और देखना चाहते हो, कुछ लोग चाहते हैं कि भैया हमें थोड़े से और पॉपी कलर चाहिए, यू कैन ऑलवेज सेटिंग्स में जाके विविड या डायनेमिक मोड को सेट कर सकते हो। बट आई विल प्रेफर दिस आउट ऑफ द बॉक्स। इस TV में आपको ज़्यादा सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स ही बहुत मस्त लग रहा है भैया। पिक्चर क्वालिटी USB वाली मस्त है, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस। मैं बहुत दिनों से पॉइंट देना चाह रहा हूँ, 9.7 आउट ऑफ 10। कहाँ पॉइंट कटे, थोड़ा सा और कलर्स को बेटर कर सकते, बट नहीं, कलर्स वैसे बहुत बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और कर सकते थे, जो कि आप सेटिंग्स में जाके कर सकते हो। बट आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा और बेटर रहता, मेरी पर्सनल लाइकिंग। आप इसमें ब्लैक लेवल्स देखिए, बहुत परफेक्ट ब्लैक लेवल्स दिख रहे हैं। पता नहीं कैसे अचीव कर रहे हैं यार। 28,999 सीरियसली बहुत मस्त है। इस प्राइस पे ये TV बहुत ज़्यादा मस्त है, हैव टू से इट। आप इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग और देख सकते हो। ऑब्वियसली 4K सीन है, तो बिल्डिंग्स में छोटी छोटी खिड़की भी दिख जाएंगी आपको, बहुत मस्त है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं ज़्यादातर टीवियों को अच्छा ही बताया, मैं बुरी टीवियों की रिव्यू करता ही नहीं हूँ। सच में पिक्चर क्वालिटी इज़ जस्ट अमेजिंग। लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो क्वालिटी। I believe your soul. दोस्तों, इफ़ समथिंग इज़ ऑब्वियस दैट डजंट नीड टू बी प्रूवन। पिक्चर क्वालिटी तो बहुत सही थी, आपने देखा। ऑडियो क्वालिटी भी बहुत सही है। 40 वाट के स्पीकर दिए हैं। वो ऑलरेडी बोल रहे थे कि इसमें डॉल्बी का MS-12 का डिकोडर लगा हुआ है, जो कि चैनल सेपरेशन बहुत अच्छा कर देता है, तो वो थोड़ा सा फील हुआ। एंड ऑडियो इज़ रियली ग्रेट। 40 वाट के स्पीकर्स इसमें दिए गए हैं। डिस्टॉर्शन हमेशा होता है टीवियों में, इसमें भी हो रहा है। 80 के ऊपर, 85 के ऊपर आपको डिस्टॉर्शन लगेगा, तो हाइज आर नॉट दैट ग्रेट, बट हाँ 40 वाट के स्पीकर आर ग्रेट। आप 40 या 50 से ऊपर वॉल्यूम नहीं करोगे इस टीवी का किसी भी सिचुएशन में। अगर बहुत ज़्यादा पार्टी करनी है तो बात अलग है, बट उसमें फिर पड़ोसियों को भी दिक्कत होने वाली है। आप 250 से 300 स्क्वायर फीट के रूम में आराम से इसकी वॉल्यूम लाउड इनफ है, 50 पर ही, उससे ज़्यादा करोगे नहीं। ऑडियो क्वालिटी बहुत सही है, वीडियो क्वालिटी बहुत सही है। लेट्स चेक सम HDR कंटेंट ऑन नेटफ्लिक्स। वैसे ऐप ओपनिंग टाइम भी इसमें काफ़ी अच्छा है। कॉर्टेक्स का A53 इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, माली 450 GPU है, तो सही है। 10-12 सेकंड में नेटफ्लिक्स हमारा स्टार्ट हो गया, तो एक्सपीरियंस आपको बहुत सही मिलने वाला है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है यूज़र इंटरफेस में या फिर स्पीड में। आप प्रोसेसर 2 GB रैम इसमें आपको दी जाती है, तो रैम में भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेट्स प्ले सम HDR कंटेंट। वेंसडे तो नहीं यार, हॉरर नहीं चलाना कुछ भी। ओके, गुड डॉक्टर चलाते हैं। दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ अ गुड डॉक्टर, आई हैव वॉच्ड इट, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है 4K में भी, HDR में भी। लेट्स वॉच इट। ओके, तो दिस इज़ इन 4K HDR। आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे, आइडिया ही लगा पाएंगे। देखो, ज़्यादा तो आप TV देखेंगे सामने तभी मालूम पड़ पाएगा, बट हाँ इट्स ब्राइट इनफ। एंड मैं होता तो टोटली HDR में देखता।
डार्क सीन्स में भी आपको डिटेल्स दिख रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस इन द डार्क सीन्स, बट हाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, यू कैन वॉच इट। HDR में पूछोगे तो आई विल ईजिली गिव 9 out of 10। यस, इट्स यूजेबल। HDR10 है, डॉल्बी विजन नहीं है, बट ठीक है, HDR में चला रहा है कंटेंट एंड इट्स वेरी गुड। 9 out of 10 ईजिली। और भी बहुत सारा HDR कंटेंट अलग अलग ऐप्स में आपको मिल जाता है, जैसे कि प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब, आप वहाँ से चला सकते हैं। कुछ नॉर्मल वीडियो चलाते हैं यूट्यूब पे भी, ताकि आप थोड़ा सा और स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस ले पाएँ। अपनी ही वीडियो चलाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आपको आइडिया लग जाएगा। मैं वीडियोस डालता रहता हूँ ACs पे, TVs पे, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। लेट्स प्ले दिस वीडियो। हमने एक अवार्ड्स की वीडियो डाली थी लास्ट ईयर, तो यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज़ गुड, स्किन टोन्स लुक्स अमेजिंग। जो पीछे का कलर वो भी सही है। अभी 720p में चल रहा था, अभी इसे 2160p में करते हैं, डिटेल्स भी आपको और क्लियर दिखेंगी। Yes, it's looking amazing. I'll totally watch myself in this TV because बहुत मस्त दिख रहा हूँ यार बहुत मस्त दिख रहा हूँ। ओके, तो वीडियो क्वालिटी में 9.7 out of 10, ऑडियो क्वालिटी में easy 9.5 out of 10। देखो टीवी में ऑडियो क्वालिटी में पॉइंट्स देना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज वो साउंड बार वाली जो लगे रहते हैं वो सारे पॉइंट्स ले जाती हैं। फिर भी 9.5 इज़ अ गुड नंबर। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी एंड यूज़र इंटरफेस में। इट्स अ ग्रेट टीवी फॉर इट्स प्राइस 28,999 में। आई थिंक थोड़ा बेटर मिलना बहुत मुश्किल है। यू हैव टू गो अप लाइक 5,000 to 6,000 रुपीज़, और 6,000 रुपये बचाने हैं। 55 इंच का लो, वेस्टिंग हाउस पे ट्रस्ट करो, 1 साल की वारंटी भी मिलती है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ। ओके, तो मेरी तरफ से तो ह्यूज थम्स अप है। वीडियो क्वालिटी में बढ़िया पॉइंट लेगी टीवी, ऑडियो क्वालिटी में भी बहुत बढ़िया पॉइंट ले गई। मैं तो HDR में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल रहा है, तो इट्स अ गुड टू बाई टीवी। मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको खरीदनी है तो बिल्कुल खरीद सकते हो। मेरे तरफ से तो थम्स अप है। आप लोग मेरे को कमेंट्स करते हैं कि सर आप हर टीवी को अच्छा ही बता देते हो। देखो ऐसा सीन होता है कि अगर कोई टीवी बुरी होती है ना, तो मैं उसकी वीडियो बनाता ही नहीं, बिकॉज भैया लोग वीडियो देखते हैं ना, तो कई बार अच्छे पार्ट को जिसको लेनी है ना, तो वो अच्छे पार्ट को देख के निकल जाता है, बुरे पार्ट को देखता नहीं है, और उसके घर में बेकार टीवी आ जाता है। मैं हमेशा वही वीडियोस बनाता हूँ जो प्रोडक्ट अच्छा है। अगर मेरे को शूट करते हुए मालूम पड़ता है कि प्रोडक्ट बुरा है, तो मैं वीडियो ही नहीं बनाता, कैंसिल हो जाती है वो वीडियो। तो बेझिझक होकर आप खरीद सकते हैं जो मैं बोलता हूँ कि ये टीवी अच्छा है। यू कैन चेक आउट ऑल द थिंग्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब्ड एंड चेक आउट द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।